आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माहौल कितना गर्म हो चुका है। मेरे आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू बोला जा रहा है। ठीक है, अब सामने वाले का मुंह है, बोलने दो जो बोलने हैं, बाकी तो ऊपर वाले को पता है और उनको भी अच्छे तरीके से पता है। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स, आज एकदम सीधी बात होगी और क्लियर बात होगी एकदम ज़्यादा। तो जोड़े को लेकर के जो है, मेरे शादी का जो जोड़ा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है, जिसको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हुआ था। जो मेरे जेठ है ना, वो खुद ही, ठीक है, जो मेरी चाची लगती है रिश्ते में, जिन्होंने मेरा शादी करवाया है, उनको फ़ोन करके वो बोले थे कि शादी का जोड़ा अलग करवा देना, अलग से रखना, ठीक है। और अभी खुद कमेंट करके बोलते कि कोई अलग से रखता है क्या। मतलब खुद ही सारा चक्रव्यूह रच के, और देखो मेरे को कैसे फंसा रहे हैं, देखो। उसके बाद फिर जब मैं एकदम से वहाँ पहुँची ना जयपुर में, तभी मेरे दिमाग में एकदम से ध्यान आया कि जोड़ा कहाँ चले गया करके। और मैं वहाँ पे सही में एकदम ज़्यादा रोने लगी थी, एकदम ज़्यादा निराश हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। उसके बाद फिर ना, और क्या बोल रहे हैं कि अपनी बुआ और मौसी के सामने ये खुद बोली है कि ट्रेन के सीट के नीचे रखा है, बोल रहे हैं ना वो खुद। तो ठीक है, सामने लाओ उनको और पूछवाओ अगर मैं उनके सामने बोली हूँ तो। इतना झूठ बोलते हो, इतने बड़े हो गए हो और 2 बच्चे के बाप हो, और शर्म तो बिल्कुल भी बची नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप बातचीत करते हो, आपको ना तो एक औरत की इज्जत करनी आती है और ना ही कुछ करना आता है। अरे कुछ औरतों की इज्जत करना सीख लो कम से कम। उसके बाद फिर मुझे क्या बोलते हैं कि कोई ऐसा करता है क्या भाई लोग। जनता इतनी भी पागल नहीं है, ठीक है ना। और आप जो ये जोड़े को लेके इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो ना, तो ठीक है, इस बात का भी फैसला हो जाएगा इसी व्लॉग में। देखिए, मोहल्ले में बहुत सारे लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, मैं जानती हूँ अच्छे से। तो जो मेरे चाचा लगते हैं रिश्ते में, जो हम लोगों को ऑटो में छोड़ करके आए थे, ठीक है, उनसे भी मेरी बुआ जब हम शादी वादी सब चीज़ हो गया था ना, तो उनसे मेरी बुआ पूछी थी, आई जब यहाँ रायपुर, तो पूछी थी कि साक्षी का शादी का जोड़ा नहीं मिल रहा था, कहीं आपके ऑटो में तो नहीं रह गया। वो भी जानते होंगे अच्छे से, और मैं इतने दिन से तो यहाँ रह रही हूँ ना, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ है। इन्हीं लोग का जरूर कुछ ना कुछ गेम प्लान रहा होगा। मेरे को तो पूरा शक हो रहा है इसी के ऊपर, यही मेरे जेठ के ऊपर सबसे ज्यादा शक हो रहा है कि यही कुछ करवाए होंगे, पता है। और वो पता है क्या बोल रहे थे फिर वहीं पर ना जयपुर में, जब मेरे को एकदम से ध्यान आया ना कि जोड़ा कहाँ चले गया करके, क्योंकि लोग अलग से दिए थे थैली में, और क्या बोले थे अलग से रखना थैला में। जब मैं पूरे लगेज में, शादी का जोड़ा इतना इम्पोर्टेंट होता है, वो लगेज में मैं अलग से रख दी थी। और मैं उनको हर बात बताई थी, ठीक है, जो मेरी चाची है उसको हर बात बताई थी कि मेरे पास एक और जोड़ा भी है। तो पता नहीं लोग के दिमाग में क्या क्या भरा, क्या क्या ये लोग गेम प्लान किए, अपना ही अपना मिल के, नहीं जानती मैं। वो आई रात को, उस समय मेरी बुआ भी वहाँ पर मौजूद थी, ठीक है, और मेरी मम्मी वहाँ पर नहीं थी, मेरी बुआ थी, मैं थी, और मैं मना भी कर रही थी अपनी चाची को कि मत निकालो करके, लेकिन वो मानी ही नहीं। मेरी बुआ भी वहाँ पर मौजूद थी, उनके सामने ही सारी चीज़ें हुई है। तो वहाँ पर मौजूद थी मेरी बुआ, ठीक है। मेरी बुआ भी हालांकि एकदम से नहीं बोली कि मत करो ऐसे वैसे करके, लेकिन थोड़ा बहुत बोल रही थी कि रहने दो, वो अपने से
जमाई है तो क्यों निकाल रहे हो, ऐसे करके थोड़ा बहुत बोल रही थी बुआ मेरी। तो ना वो क्या कि किसी का भी नहीं मानी, और मैं भी बोल रही थी कि चाची रहने दो। तो मेरे को क्या बोल रही थी, चुप रह चुप रह, तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ नहीं पता, तेरे को कुछ नहीं पता, और तेरे पास एक भी हैवी साड़ी नहीं है तो तू लहंगा ले जा। ये वर्ड बोले थे कि नहीं बोले थे? बोले थे ना, यही वर्ड बोली थी, एकदम एग्जैक्ट यही वर्ड बोली थी, मेरे को पूरा अच्छे से याद है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो मेरी मम्मी जो लेवाई थी मेरे को शादी का जोड़ा, वो लगेज में रख दी। ठीक है, और जो मेरे ससुराल से आया था और एक चप्पल लेवाए थे, पूरा जो टोटल सामान था ना वो 5,500 का सामान था। ठीक है, इतने का सामान था, और वो जो जोड़ा था ना वो 3,300 का था, इतने का जोड़ा था। तो वो जोड़ा और एक लाल साड़ी और चप्पल, तीनों को पेपर में लपेटी, एक ठो बड़े से झोला में रखी और बंद की। अब मेरे को बोल रही थी कि अब तो इसको पूरा सूटकेस को पूरा भर दी, पूरा एकदम। बताओ, अब वो हिल तक नहीं रहा था एकदम, इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हो गए थे। और इतना सारा सामान था, इतना सारा पीतल का बर्तन था, इतना सारा दहेज का सामान था। बेचारे मेरे मामा के यहाँ पर क्या बोलते हैं थोड़ा लग गया था, तभी भी ढो ढो के हम ले गए थे। बताओ बेचारे, इतना सारा सामान था फिर भी। और फिर ना क्या बोलते हैं, वहाँ जैसे ही गए ना हम लोग, मतलब जयपुर में पहुँचे, तो एकदम से मेरे माइंड में जब ध्यान आया ना कि कहाँ गया शादी का जोड़ा, तो वहीं पर मेरे जेठ, वो तो आए ही नहीं थे वहाँ पे। आप लोग को एक और बात बताऊँ, वो तो वहाँ पर थे ही नहीं। मेरे जेठ पता है आराम से नहा रहे थे, और मेरी मम्मी बोली कि आप नहीं आ रहे हो तो हम लोग चले जाते हैं भाई। सब जन इतना परेशान हो रहे थे। अब बताइए, पूरा 24 घंटे का रास्ता है, और यहाँ से वहाँ तक गए हम लोग की पूरा हालत ख़राब हो गई थी, समझ लीजिए सबकी। लेकिन उस इंसान ने इतने बेरहम है, एक बार भी नहीं बोले कि चलो घर चाय नाश्ता कर लो, एक बार भी नहीं बोले। आज मेरे को बोल रहे ना कि 5-5 6-6 लोग का खाना फेंकती थी, ये है वो है। जब मेरे घर वाले गए थे ना वहाँ ये लड़के को देखने के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड को देखने के लिए, तो ये लोग भर पेट खाना तक नहीं खिला पा रहे थे। पूछ लेना मेरी बुआ से और चाचा से, किसी को खिला नहीं पाए थे। बेचारे लोग आधा आधा पेट खाते थे, वो भी मेरे वजह से, कि चलो अच्छे जगह मेरे रिश्ता हो जाए। तब तो ये लोग बहुत दूध के धुले बन रहे थे, और अभी देखो पूरा दिखा दिए ना अपना कैसे हैं। सो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ पता है, तो फिर वो क्या बोले, मेरी चाची को फ़ोन करके क्या बोलते हैं, अरे वो कहाँ चले गया जोड़ा, ये है वो है, तुम जाओ उसके घर देखो कहीं पर होगा तो। और फिर मेरी चाची आई, बोली यहाँ पर ताला लगा है, तो क्या बोलते हैं कि ताला तोड़ दो। बताओ, ताला तोड़ दो बोल रहे थे। तो मेरी मम्मी बोली कि नहीं, ताला मत तोड़वाओ, नहीं होगा वहाँ। फिर खिड़की से झांकी होगी, देखी होगी, नहीं मिला, या पता नहीं मिल गया होगा तो होगा उन्हीं के पास, और मैं क्या बोल सकती हूँ भाई। क्योंकि जब शादी का जोड़ा घर से ही गायब हो गया है, और वो बोल रहे हैं, मेरे जेठ बोल रहे हैं कि ट्रेन के नीचे वाली सीट में रखा था, है ना। इतना झूठ बोल रहे हो आप, आपको शर्म नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। और मेरे को आप ये कमेंट करते हो कि इसको शर्म नहीं है, देखो कैसे आँख से आँख मिला के सबके सामने बात कर रही है। सच को ना किसी के शर्म का मोहताज नहीं होता। सच, एक बात याद रखना, ठीक है। सच अकेला ही खड़ा रहता है, और झूठ जो है ना वैसे झुंड में रहता है, जैसे तुम लोग झुंड में ना कमेंट कर रहे हो, ठीक है। और लेटेस्ट न्यूज़, मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरे मोहल्ले वालों को बोलूँगा और इससे भी ज़्यादा हेट कमेंट करेंगे। ठीक है, बोल देना, जो मेरे को हेट करते हैं वो हेट कमेंट ही करेंगे, बोल सकते हो आप। तो शादी को लेकर के इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा। उस समय तो लोग कुछ नहीं बोले, लेकिन देखो अभी इनके मन में ऐसा बात आया ना, और ऊपर से मेरे को क्या बोलते, तुम ही लोग कुछ किए होगे। मेरी सासू माँ बोल रही थी कि तुम ही लोग कुछ किए होगे जरूर से। अरे हम लोग क्या करेंगे भाई, जब वो शादी का जोड़ा मेरे लिए बनाया गया था तो मैं ही तो पहनूंगी ना। एक बार भी उसको पहन के नहीं देखी थी, बताओ।
और इतना सुंदर उसमें लटकन पूरा उसमें लिखी थी, साक्षी वेट्स ललित करके पूरा लिखी हुई थी, अपने हाथ से सजाई थी खुद। और मैं अपनी बुआ को भी दिखाई थी कि देखो बुआ कैसा लग रहा है बताओ। तो मेरी बुआ भी खुद इतना तारीफ कर रही थी कि बता इतना अच्छा कर ली, इतना अच्छे से सजा ली। और हल्दी में जो ज्वेलरी पहनी थी वो खुद मेरा खुद का हैंडमेड ज्वेलरी था, खुद ही मैं सब कुछ बनाई थी की थी। और इतना चाव था मेरे को शादी का, लेकिन जैसे ही शादी हुआ ना सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आप मेरे को बोलो ना कि मेंटल 2004 से इलाज चल रहा है इसका रीवा में, ये है वो है ना। 2004 से मैं पागल हो गई हूँ, यही आप कमेंट किए हो ना। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप किस बेस पर ये कमेंट किए हो। उस कमेंट का भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि किसने फर्स्ट टाइम ये कमेंट किया था और फिर इस कमेंट को डिलीट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद ये भी कमेंट कर रहे हैं और अभी क्या बोल रहे हैं कि अभी तक इसका इलाज चल रहा है। मतलब मैं पागल भी हो गई हूँ, आप देख लीजिए, है ना। सो फ्रेंड्स, एक एक बात की अभी भी मैं यहाँ पर व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, मैं अच्छे से जानती हूँ कुछ लोगों के कान ना बहुत ज़्यादा तेज है और सारी बातें चुपचाप सुनते रहते हैं। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सुनिए, बताइए बिल्कुल। और बार बार ये बोल रहे हैं मेरे जेठ कि आस पड़ोस से तेरा लड़ाई झगड़ा है ना, तुम लोगों की बनती नहीं है, तो अब तू हम लोग से बना कर नहीं रखेगी तो अब तेरा रिश्ता फिर कैसे होगा, फिर क्या होगा। ये आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहले मैं बता दूं कि आपके भाई से शादी लगने के पहले ही इतने सारे रिश्ते आ रहे थे, मेरे को बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे, लेकिन हम लोग सोचे कि इन लोग सीधे साधे लोग हैं, है ना। और लड़का भी अपने पैर में खड़ा है और वो खुद ही, मतलब मेरे हस्बैंड उस समय तो लड़के ही थे वो, फिर बाद में मेरे हस्बैंड बन गए। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे को अपने साथ रखेंगे ये बोल के वो शादी किया। और अभी देखो क्या बोलते हैं कि तेरे को परमानेंट मैं गाँव रहने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक स्टाम्प पेपर में लिख के देना कि लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इतने दूर से टेंशन दो, किसी को भी फ़ोन लगाओ, बोलने लगो कुछ भी मेरे बारे में, अनाप शनाप कुछ भी। देखो अभी क्या बोल रहे थे कि मैं थाने जाऊंगा, थाने में जाके कंप्लेन करूंगा, और सडनली चेंज होगा एकदम। क्या बोल रहे हैं, हम नहीं आएंगे। और क्या बोल रहे हैं, कोई नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हैं ना, जबकि मेरे हस्बैंड खुद बोले हैं कि मैं आऊँगा, ठीक है। आपके बोलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन फ़र्क किनको पड़ता है, मेरे हस्बैंड को पड़ता है। क्योंकि अगर उनके घर वाले बोल देंगे ना कि वैसे तो बोल चुके हैं कि तू साक्षी को छोड़ दे, ऐसा वैसा, ये सारी चीज़ें वो बोल चुके हैं, ठीक है। मेन बात ये है कि हम लोग को पति पत्नी को एक साथ रहने नहीं देना चाहते, इसलिए सारा कुछ चक्रव्यूह रचा गया था, ठीक है, जिसमें कि उन लोग सक्सेस हो गए हैं पूरा अच्छे तरीके से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग एकदम सक्सेस हो गए हैं। और उल्टा आप मेरे को बोल रहे हो कि तलाक दे दो। मैं क्यों तलाक दूंगी भाई, आप दो ना तलाक। आप अपने भाई का तलाक करवाना चाहते हो ना, अलग तो करवा दिए हो, अब तलाक भी करवा दो अच्छे से। और इतना याद रखना, मेरे बच्चे के लिए एलिमनी भी डिसाइड कर लेना, है ना, मेरे बच्चे के लिए पैसा भी देना मेरे को, क्योंकि बच्चा मैं पाल रही हूँ। और मेरे को क्या बोल रहे हो आप कि बच्चे पालने का ढोंग कर रही है, ये बोल रहे हो ना, इसका मतलब आपकी माँ भी आपको पालने का ढोंग ही की होगी, आपकी बहन भी आपके भांजा भांजी को पालने का ढोंग ही की होगी, है ना। औरत की इज्जत करना तो आता नहीं है और चले हैं मेरे व्लॉग में कमेंट करने के लिए। वाह वाह वाह, राजस्थान के लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बस ये लोग ही ऐसे हैं, पता है।
अभी तक देख लो बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बोले कि कैसी है क्या है, हैं कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट किए जा रहे हैं। अगर इतना ही आपको बच्चे का चिंता रहता ना थोड़ा बहुत, है ना, तो उसका नाम क्या रखना है ये सोचते, लेकिन नहीं, उसमें भी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिए, इधर बताओ उधर बताओ, ऐसा करो वैसा करो, हर चीज में कंट्रोवर्सी, हर चीज में कंट्रोवर्सी करना है आप लोग को, है ना। सो फ्रेंड्स, ससुराल वालों के बोलने से आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत सारी धमकी भी मिल रही है मेरे को और बहुत कुछ बोला जा रहा है। सो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा और बताइएगा। और निगेटिव लोग मेरे व्लॉग से दूर रहिए, ठीक है। और ख़ास करके अनुष्का जहांगीर नाम की जो लड़की है, तुमको मैं जानती नहीं, तुमको मैं पहचानती नहीं हूँ। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे व्लॉग में आके इस तरीके का उटपुटांग कमेंट करने का। ससुराल वाले तुझे इतने ही पसंद है, अगर ससुराल वाले तो ठीक है ना, तेरे लिए तो मस्त ऑफर भी है, कर सकती है तू जो चाहे वो। तू 12 से मेरे व्लॉग में आके अपना होशियारीगिरी मत मारना, समझ में आ गया अच्छे से, गॉट इट। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो लोग देख लेना, आप लोग पक्का पक्का बता रही हूँ कि नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे, देख लेना आप लोग। और मेरे हस्बैंड तो बोले हैं कि मैं आऊँगा, ऐसा बोल दिए हैं वो। और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और वीडियो बनाना बंद तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी, है ना, लेकिन अब देखती हूँ आगे क्या कैसा होता है, क्या बोलते हैं वो। वैसे मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड को ना मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, जो एक माँ का काम ना एक पत्नी कर सकती है, लेकिन एक पत्नी का काम ना एक माँ नहीं कर सकती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इज्जत करनी चाहिए, जिसने जन्म दिया और जिसने जन्म दिया उनका भी इज्जत करना चाहिए। और जो लड़की आपके लिए सब कुछ छोड़ करके आई है उसका भी आपको इज्जत करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ तक बात रही मेरी सासू माँ की, तो मैं इनका बहुत ही इज्जत की, बहुत अच्छे से बात की, कभी तू तड़ाक से बात नहीं की हूँ मैं कभी भी। और मेरे जेठ बोल रहे हैं ना कि अपने पति से गाली दे करके बात करती थी, तो ठीक है, आपके पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होगा, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा जिसमें मैं अपने हस्बैंड से गाली दे करके बात की होंगी, तो आप वो भी दिखा देना। और झूठ के दरिया में इतना भी मत जाओ कि वहाँ से ना निकल ही ना पाओ, इतना भी मत जाओ झूठ के दरिया में। मेरे को अगर पहले तो पता ही नहीं चला ना, वही तो बात है ना, जल्दी सब चीज हो गया। कुछ समझ ही नहीं आया, सारे लोग एकदम शॉक्ड थे कि इतना जल्दी इसका शादी कैसे हो गया, सब जन एकदम शॉक्ड हो गए थे सच में। लेकिन अब मेरे को क्या मालूम भाई, जो मेरी चाची शादी लगाई है वो तो मेरे को बोली, मतलब मम्मी को भी बोली थी, 5-6 साल से जानती हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। चल भाई, अच्छे लोग हैं, बात भी करने में ठीक ठाक हैं, मिश्री जैसे बात करते थे मस्त शहद में घोल के हैं। और हम लोग को क्या पता था कि ऐसा भी है, बताओ। बहुत अच्छे तरीके से इन लोग गेम किए हैं, लेकिन मानना पड़ेगा ऐसे लोग भी होते हैं। और उल्टा मेरे को लालची बोल रहे हैं, बताओ तो मैं इन लोग का कितना जायदाद या कितना प्रॉपर्टी मांग ली हूँ, हैं। अभी तक तो मैं केस भी नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं की हूँ, जो कि मेरा पूरा हक है ये सब चीज़ करने का, तभी भी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अभी। बताओ, मेरी तो बच्ची भी है, फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी मैं हर चीज़ एकदम शांति से निपटाना चाहती हूँ कि शांति से सब चीज़ निपट जाए। अभी भी बोल रही हूँ शांति से निपटा लो हर चीज़, लेकिन निपटाना ही नहीं है, उल्टा मेरे को ही सब कुछ बोले जा रहे हैं
ठीक है, इस बात को अच्छे से सोचना, अच्छे से विचार करना। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताइएगा मैं कहीं गलत बोल रही, मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, आप लोग बताइए। मतलब अपना जो दुख है मेरे ऊपर जो बीता है वो मैं नहीं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती, बताइए मैं अंदर ही अंदर कब तक घुटते रहूँगी, बताइए। सो फ्रेंड्स, अब कुकू को अच्छा नहीं लग रहा है ना कुकू बेटी? और दोबारा से ना मेरी बेटी के बारे में ना कुछ मत बोलना, पहले ही बता रही हूँ मैं। मेरी बेटी मेरी है, ठीक है? आपकी कुछ नहीं लगती ना? दोबारा से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी मत बोलना, नहीं तो सोच लिए रहना क्या होगा। कुछ भी बोल रहे हैं, है ना कुकू बेटी? कितना प्यार करती हूँ मैं अपनी बच्ची से, हर माँ अपनी बेटी से प्यार करती है। पागलपंती का दौरा पड़ा था, ऐसा है वैसा है, कुछ भी बोल रहे हो। वहां बैठे बैठे, है ना, करवा दिए थे ना, अब क्या करवाए थे वो तो पता चल ही जाएगा अच्छे से आपको। और नाम आ ही गया है सामने किसका है, ठीक है? तो बच के रहना, एकदम बच के ही रहना। और दोबारा से ना मेरी बेटी के बारे में, मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने का ज़रूरत नहीं है। और ससुराल के बारे में मैं क्यों नहीं बोलूँगी भाई? और मैं अपना कंटेंट डाल रही हूँ, अपना रियल कंटेंट डाल रही हूँ, जो मेरे साथ बीती है, जो मेरे साथ हुआ है, सब कुछ डालूंगी, मैं क्यों नहीं डालूंगी? सो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। और चलिए मैं करती हूँ इस व्लॉग का यहीं पर एंड, है ना कुकू बेटी? बाय कर दो फ्रेंड्स का, बाय बाय।